अगर आप बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और गुटखा बेच रहे हैं तो ये नॉन नेगोशिएबल बात है। बिल्कुल, इस पर कोई बात हो ही नहीं सकती इसमें। पर अगर मैं एक लार्जर सेंस में बोल रहा हूँ, एक तो व्यवहार है, आप मृदुभाषी हैं वगैरह, पर मैं व्यापार, अगर आप जानबूझ के एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपको पता है कि हज़ारों या लाखों या करोड़ों लोगों का नुकसान कर सकती है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो आपको तुरंत तो रीच दे देता है, लेकिन असल में लोगों के मन में किसी तरह का या तो जहर कर रहा है या फिर कोई लाभ तो नहीं है, कचरा तो डाल ही रहा है, या आप एक ब्यूरोक्रेट हैं या पॉलिटिशियन हैं या किसी भी फील्ड में हैं, आई फील कि इस वैल्यू की पर्याप्त बातचीत नहीं होती। ये ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। इसको हीरो नहीं बनाया जाता। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप बड़े फिल्म स्टार हैं, हाँ, अब कुछ फिल्म स्टार से मेरी अच्छी दोस्ती भी है जी, पर मैं इसमें एकदम क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। अगर आप बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और गुटखा बेच रहे हैं तो ये नॉन नेगोशिएबल बात है। बिल्कुल, इस पर कोई बात हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि आप बहुत गरीब थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मजबूरी में आप क्या ना करते, आपने विज्ञापन कर दिया तो फिर भी एक बात समझ में आती है, सिचुएशनल पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं। पर आप 5,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं, आपको 1,000 करोड़ का ऑफर आया और आपने गुटखा बेच दिया, ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि आपने पैसा कमाया और जनता उतनी पढ़ी लिखी मैच्योर नहीं है कि कभी लिंक बैठा पाएगी। जो आपके घर के बाहर आके उत्साह में नारे लगा रहे हैं, उन्हीं में से अगले साल 2-3 लोग मर जाएंगे गुटखा खा के। बिल्कुल, पर वो 2-3 लाशें आपको नजर नहीं आएंगी कभी, जबकि उन लाशों की वजह तो आप ही बन रहे हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, तो अगर मैं जानबूझ के कुछ लालच के लिए कई लोगों की मौत का कारण बन रहा हूँ तो ये कैसे अच्छा हो सकता है? तो बुरा ही है, इसमें कोई दुविधा होने नहीं चाहिए। 12th फेल फिल्म जो हम बना रहे थे अभी, उसके स्क्रिप्ट में एक सीन इसी पे आता है। एक लड़की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉपर से कह रही है कि भाई उसको, वो हमारे यहाँ पढ़ा था, जबकि वो पढ़ा नहीं था। तो एक लड़के ने, फिल्म के हीरो ने पूछा कि वो तो है नहीं पढ़ा था। तो लड़की, विधु विनोद चोपड़ा इस मामले में बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करते हैं। तो वो लड़की बोल रही है कि भाई तुम बड़े बड़े फिल्म स्टार को देखते हो, क्या वो गुटखा खाते हैं? नहीं खाते ना, तब भी एंडोर्स करते हैं। तो यहाँ भी होता है। वो तो स्क्रिप्ट में नाम लिखने के मूड में थे। हमने बड़ी उनको, मैंने कहा कि आप बिना बात के ज़्यादा मोर्चे खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सांकेतिक बात करें, क्योंकि आपका पर्पस तो मतलब विचार पे हमला करना, देखने वाला समझ जाएगा, समझ जाएगा। तो वो तो नॉन नेगोशिएबल बात है। जो दूसरी बात आपने की कंटेंट क्रिएशन में ये जो यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, ये सब चीज़ें हैं, हमें भी एक बड़े अलग फेज से गुजर रहे हैं, मैं उसको उस रूप में देखता हूँ। एकेडमिक्स की दुनिया पर वर्चस्व हमारे समाज में बहुत छोटे समूह का रहा। जर्नलिज्म में भी ऐसा हुआ, फिल्मों में भी ऐसा हुआ। आज से 10-15 साल पहले तक अगर आपके नाम के अंत में कुछ खास सरनेम्स नहीं है, कपूर नहीं है, बच्चन नहीं है, खान नहीं है, तो आसान नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर सर्वाइव कर ले। रेयरली कुछ लोग कर ले, जैसे अरशद वारसी ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल किया, चंचूड़ सिंह उस समय गए, वो नहीं कर पाए। तो ऐसी कई कहानियां हम देखते हैं। इरफान ने किया। ये पिछले 10-15 साल का खेल अचानक चेंज हुआ है। पहली बार देश के आम आदमी को हाईलाइट होने का मौका मिला है, लाइमलाइट में आने का मौका मिला है, हर फील्ड में मिला है। क्रिकेट में सारे प्लेयर्स बड़े शहरों के ही होते थे आज से 20 साल पहले। अब देखिए आपको मेरठ के, बुलंदशहर के, छोटे छोटे शहरों के खिलाड़ी मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे IPL आया, जैसे यूट्यूब आ गया, जैसे टिकटॉक आ गया, अब क्या है कि जिसमें भी प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा को छोटे से कैमरे पे कैद करके दिखा सकता है। न्यूज़ चैनल्स जो बड़े बड़े हैं उनकी अपनी पॉलिसीज हैं,
वो एक लेवल के आगे सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उद्यमियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। पर अब तो आपको एक कैमरा ही चाहिए, फोन से भी काम चलता है। और ऐसे कई चैनल्स हैं, कुछ दलित समाज को लेकर हैं, कुछ मुस्लिम्स को लेकर हैं, जो समाज के वो हिस्से जिनको मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कम मिला हुआ है, जी, अपनी आवाज लाते हैं। ये एकेडमिक्स में भी है। ऐसे बहुत सारे टीचर, जैसे मैं अपनी बात ही करूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ समय पढ़ा चुका हूँ, पर ऐसे और टीचर्स बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने की डिग्री तक नहीं है उनके पास, पर अपने विषय महारत हासिल की है, अब वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पहली बार जो स्थापित वर्चस्व थे, और कैपिटल केवल पैसे की तो होते नहीं है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, और सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल कैपिटल को ध्वस्त करके समाज के आम लोग अपने अपने हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिस्सा जायज है उनके लिए, नाजायज नहीं है। अब है क्या कि हमारे देश में बहुत कम लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है, जो DU, JNU यहाँ से पढ़े हैं। आम आदमी को, आम बच्चे को ठीक से पढ़ाई हमने कभी दी नहीं। सरकारी स्कूलों का हाल हम सब जानते हैं क्या है। अब उन स्कूलों से पढ़ा बच्चा या नहीं पढ़ा हुआ बच्चा, वो जब उसके हाथ में टिकटॉक आएगा या इंस्टा आएगा, वो क्या देखना पसंद करेगा? वो देखेगा कोई छोटा सा बच्चा है, उसके बाल रंग बिरंगे हैं, और राह चलती किसी लड़की को उसने सीटी बजा दी, लड़की ने मुस्कुरा के देखा, और उस रील पे लाइक्स आएंगे 2 मिलियन। क्योंकि आपके देश की बहुत बड़ी आबादी इससे ऊंचे स्तर पे कंटेंट अभी समझ नहीं पा रही है, उसे लगता ही नहीं कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। और जब मैंने अपने YouTube पे पहली बार 1-2 लेक्चर्स दिए, क्योंकि मैं लंबी बात करता हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लेक्चर्स हैं, मुझे सब लोगों ने मना किया कि हिंदी बेल्ट में कोई ये सब नहीं चाहता, छोटा छोटा बनाओ, थोड़ा सेंसेशनल बनाओ। पर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, फिलोसफी जैसे गंभीर विषय के वीडियोस 70 लाख, 50 लाख, 40 लाख लोगों ने देखे हैं। तो मेरी समझ ये है कि हिंदी समाज में भूख है जानने की, बस हमारी सरकार और हमारी शिक्षा संस्थाओं का दोष है कि आज तक उनकी भूख को संतुष्ट किसी ने किया नहीं, और YouTube ने ये मौका दिया है।